जो शहरी बेरोजगारी मुख्यतः औद्योगिक बेरोजगारी के कारण है। ठीक है, तो अब हम लोग जो है बात करेंगे कि औद्योगिक बेरोजगारी में वृद्धि क्यों हुई है। तो उसकी वजह क्या है कि निर्माण क्षेत्र में रोजगार पैदा करने की गति कम है। जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें क्षेत्र में रोजगार पैदा कम करने की गति कम है। दूसरा क्या है कि कार्यशील जनसंख्या की वृद्धि हुई है, लेकिन अर्थव्यवस्था उस हिसाब से वृद्धि नहीं हो रहा है, जिससे उसके बीच संतुलन नहीं हो पा रहा है। डिमांड और सप्लाई के बीच संतुलन नहीं हो गया। यानी अर्थव्यवस्था में वृद्धि तो हुई है, लेकिन जो कार्यशील जनसंख्या हुआ है, जनसंख्या में भी वृद्धि हुई है, इस वजह से संतुलन पैदा नहीं हो पाया है, रोजगार क्रिएट नहीं हो पाया है। तीसरा क्या है, शहर की ओर प्रव्रजन, माइग्रेशन हो रहा है, शहर की ओर प्रव्रजन हो रहा है, माइग्रेशन हो रहे हैं, लोग वहां जा रहे हैं, तो वहां जितना डिमांड है कार्य काम करने के लिए, उससे ज्यादा लोग, जरूरत से ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं। उस वजह से भी शहरों में बेरोजगारी पैदा हुई है। और तीसरा क्या है, देश में धीमी औद्योगिकीकरण हो रहा है, और इस वजह से और तकनीकी पिछड़ापन की वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि शहरी बेरोजगारी में एक था औद्योगिक बेरोजगारी, दूसरा था शैक्षिक बेरोजगारी। शैक्षिक बेरोजगारी क्यों है, तो शैक्षिक बेरोजगारी इस वजह से है कि यहाँ पर तकनीकी शिक्षा पर कम जोर दिया गया है, शिक्षा तंत्र में ये एक खामी है। दूसरा क्या है कि जो है उच्च शिक्षा प्राप्त करना यहाँ कम खर्चीला है, यहाँ उच्च शिक्षा प्राप्त करना कम खर्चीला है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, और आवश्यकता से अधिक उच्च शिक्षा प्राप्त जनसंख्या है, उनकी डिमांड पूरी नहीं हो पा। जो ग्रामीण बेरोजगारी है वो मुख्यतः किससे संबंधित है, कृषि से संबंधित है। कृषि में जो बेरोजगारी है वो मौसमी बेरोजगारी है। 70% किसान 3 से 4 महीना तक बेरोजगार रहते हैं, उनको काम नहीं मिलता है मौसम की वजह से। दूसरा है सिंचित क्षेत्र की कमी है यहाँ, इसकी वजह क्या है, 47% हमारे पास सिंचित क्षेत्र है, योजना आयोग का रिपोर्ट है। कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी, ग्रामीण बेरोजगारी का एक कारण है छिपी हुई बेरोजगारी। एक काम के लिए जितनी जरूरत नहीं है, जितनी आवश्यकता नहीं है, उससे ज्यादा लोग जब काम कर रहे हो तो उसको छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं, आवश्यकता से अधिक कामगार। अब देखिए बेरोजगारी का कारण कौन कौन सा है। बेरोजगारी का कारण है नौकरी विहीन वृद्धि है, दूसरा क्या है कार्यशील जनसंख्या वृद्धि, और तीसरा है तकनीकी प्रभाव। जो हमारा ग्रोथ हुआ है 1980 से 81 ईस्वी तक जीडीपी में वृद्धि हुआ है 6.2% से 8.4% तक वृद्धि हुई है जीडीपी में। लेकिन एम्प्लॉयमेंट क्या हुआ है, रोजगार में वृद्धि हुई है मात्र 2%। और कृषि क्षेत्र में जो रोजगार है वो कम होके हो गया, नकारात्मक वृद्धि हुआ है। ठीक है, उसके बाद कार्यशील जनसंख्या वृद्धि जो है वो कैसे हुआ है, आजादी के बाद जन्म दर में वृद्धि हुई है, मृत्यु दर में कम, इस वजह से जनसंख्या वृद्धि हुई है, और जनसंख्या वृद्धि बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा कारण है। तकनीकी प्रभाव, हम क्या देख रहे हैं, हमारे कामगार जो है अकुशल है। अब अकुशल के साथ साथ क्या है कि हम तकनीकों का ज्यादा अगर उपयोग करेंगे, ऑटोमेटिक मशीन, यहाँ पूंजी का भी अभाव है, ऑटोमेटिक मशीन का अगर उपयोग करेंगे हम और ज्यादा कैपिटल लगाएंगे, तो हमें उतना रिटर्न नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे पास काम करने वाले लोग ज्यादा है, हमारे पास मानव संसाधन ज्यादा है, उनको स्किल करने की जरूरत है। तो पश्चिमी देश में क्या है, पूंजी एवं तकनीकी उपलब्धता है, वहां पे क्या है कि ऑटोमेटिक मशीन का यूज किया जाता है, लोग कम है, पूंजी भी उपलब्ध है, हमारे पास पूंजी भी नहीं है और तकनीकी भी नहीं है। तो ऐसा माना जाता है कि हम ज्यादा तकनीकों का उपयोग ना करें, इतना पूंजी ना लगा दें तकनीकी में कि हमें रिटर्न ना मिले
और